अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मंत्री बनवारी लाल के आदेशों के बावजूद भी फौजी भाइयों को नहीं मिला न्याय। जी हां, पलवल से खबर है। अब अनिल विज का दरवाजा खटखटाया गया है। पीड़ित फौजी परिवार द्वारा गांव के दबंग लोगों ने ट्रैक्टर से किया था घर पर हमला। ग्रीवेंस की बैठक में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के सामने ये शिकायत आ चुकी है। बेला गांव में दबंग लोग फौजी परिवार को परेशान कर रहे हैं, घर पर हमला कर चुके हैं, हमला और नहीं होने के दे रहे घर की रिपेयरिंग भी। ऐसे में दिक्कतें तमाम है, लेकिन उन सब के बावजूद भी न्याय की लड़ाई फौजी परिवार लड़ रहा है। पहले ग्रीवेंस कमेटी में जनता दरबार में फौजी भाइयों ने अपनी बात रखी, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की। मंत्री बनवारी लाल के आदेश हुए और उसके बावजूद भी इस पूरे मसले पर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी है, जिससे दोनों फौजी भाई अभी भी परेशान हैं। गांव के दबंग लोगों पर तमाम आरोप लगे हैं। ग्रीवेंस बैठक में मंत्री बनवारी लाल के सामने ये बातचीत रखी गई तो मंत्री साहब ने भी तुरंत आदेश दिए, कहा मामले को संज्ञान में लिया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है, न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। फौजी भाइयों को नहीं मिल रहा न्याय, अभी भी दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। ग्रीवेंस की मीटिंग में मंत्री बनवारी लाल के सामने रखी थी शिकायत। बेला गांव में दबंग लोग कर रहे हैं फौजी परिवार को परेशान। मंत्री बनवारी लाल के आदेशों के बावजूद भी फौजी भाइयों को न्याय नहीं मिला। अनिल विज का दरवाजा खटखटाना बेहतर समझा है पीड़ित परिवार ने। फौजी भाइयों ने दबंगों की दबंगई से परेशान दिखाई दिए देश के दो जाबाज भाई। दिनेश कुमार जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी पलवल से, उनके पास सीधे चलते हैं। दिनेश, दो जवान जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं, लेकिन घर में दबंगों का आतंक और उसकी शिकायत भी हुई, उस पर मंत्री जी ने कह भी दिया कि कार्रवाई हो, लेकिन उन सबके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं, न्याय क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेला गांव के दो फौजी भाई हैं जो आर्मी में हैं। उनके जो परिवार पर पीछे से दबंगों द्वारा ट्रैक्टर से हमला किया गया, उनका गेट तोड़ दिया, ट्रैक्टर से दीवार तोड़ दी गई और कहीं ना कहीं उनको उससे मारपीट भी इस परिवार के साथ की गई। तो इसमें पुलिस ने पहले जो एफआईआर की तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 5 लोग अभी भी इसमें जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो फौजी परिवार है डर के साए में है। उसके बाद जो इनके पिता रणवीर है, उन्होंने अपने दोनों बेटों को आर्मी से बुलाया, अपने उनके ऑफिसों से पलवल एसपी की बात करवाई और कोई लेटर भी बनवाई वहां से, जिसके बाद कहीं ना कहीं ग्रीवेंस की मीटिंग में ये मामला पहुंचा कि जो फौजी परिवार है उन्होंने जो शिकायत इसकी दी थी ग्रीवेंस की मीटिंग में जिला उपायुक्त को दी थी। फिर उसके बाद ये मामला जो है ग्रीवेंस की मीटिंग में उठाया गया। जो सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं उनके सामने मुद्दा उठा। पलवल के विधायक दीपक मंगला, जगदीश नायर, होडल विधायक प्रवीण दागा सहित तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी ग्रीवेंस की मीटिंग में थे। इन फौजी भाइयों ने अपने पिता के साथ अपना दुख रोया कि गांव के दबंग लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी जमीन पर के जो दीवार थी, गेट था, उसको ट्रैक्टर से जबरन तोड़ दिया गया है। बेला गांव की ये जो मामला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है मौके पर ही जो है बनवारी लाल मंत्री उन्होंने आदेश दिए थे कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो आरोपी हैं इनमें तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, साथ ही सुरक्षा इस परिवार को दी जाए। लेकिन 19 जनवरी को जब ग्रीवेंस की मीटिंग हुई उसके बाद अभी तक इस परिवार को ना तो कोई सुरक्षा दी गई है और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डर के साए में फौजी परिवार गांव के अंदर रह रहा है। इनका कहना है कि ब्राह्मण परिवार अकेला परिवार है गांव के अंदर, दबंग बहुत बड़ी उसमें तादाद में है, तो कहीं ना कहीं डर के साए में रह रहा है। इन्होंने जो ग्रीवेंस की मीटिंग में हाथ जोड़कर फौजी भाइयों ने अपने पिता के साथ मंत्री के सामने अपनी याचिका लगाई थी। उसके बाद आदेश दिए, लेकिन 19 तारीख से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद कल जिला उपायुक्त से ये अपना परिवार मिला है। उन्होंने जिला उपायुक्त के सामने अपनी बात रखी कि कोई अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है, ना ही तो कोई कार्रवाई हुई है, ना ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये मामला गृह मंत्री अनिल विज के सामने भी जा चुका है क्या? वहां से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, इन फौजी परिवार ने यही हमसे बताया कि जिस तरह से कल इन्होंने जैसे जिला उपायुक्त से मुलाकात की थी कि यदि इनको न्याय नहीं मिला, वो दबंग लोग हैं, तो या तो फिर वो गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे
या फिर जल्द ही एक बार और अनिल विज के सामने ये मुलाकात करेंगे, क्योंकि सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के आदेश के बाद इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। इसके बाद इन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करेंगे, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो जो रक्षा मंत्री है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो गांव छोड़ने को ये परिवार मजबूर है। उन्होंने कहा कि दबंग लोग हैं और भारी तादाद में जो लोग गांव के लोगों की उनकी संख्या है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरी बिरादरी के जो 36-35 बिरादरी के लोग हैं उनके साथ हैं और गवाही देने के लिए तैयार हैं जिला प्रशासन के सामने, लेकिन वो उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फौजी परिवार है डर के साए में है। अब दोनों बेटों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद वो ड्यूटी पर चले जाएंगे। हालांकि वहां के जो फौज के ऑफिसर हैं उन्होंने पलवल एसपी से भी बात की इस मामले को लेकर। कहीं ना कहीं जिस परिवार का ये कहना है कि प्रशासन का साथ थोड़ा थोड़ा मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीन पर कोई असर इसका नहीं होता है। डीएसपी से मिले, एसपी से मिले, डीसी से मिले और एसडीएम से भी कहीं ना कहीं मुलाकात हुई इनकी, और एसएचओ जब वहां जाते हैं तो कोई कार्रवाई जमीन पर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं फौजी परिवार डर के साए में है और चाहता है कि सुरक्षा की गुहार भी लगा रहा है, क्योंकि फौजी भाइयों ने रोते हुए डीसी और यहाँ के जो सहकारिता मंत्री हैं, बनवारी लाल कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके सामने गुहार लगाई थी कि जो देश की सेवा के लिए अपने गांव घर छोड़कर सरहद पर बैठे हैं, सो दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं देश की, वही उनका परिवार जो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने कहीं न कहीं सुरक्षा की गुहार इस ग्रीवेंस की मीटिंग में लगाई थी और कल डीसी से भी मुलाकात की। उसके बाद अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जल्दी ये नजर बनाए रखिएगा दिनेश, आपके पास